Alright, this video is about the solution of ODE by Laplace theorem. Okay, it's by Laplace theorem के थ्रू हम जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ एक चीज़ समझने वाली, जैसे हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी जब की थी तो हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जो कि एक फंक्शन को कन्वर्ट कर देता है, इस फॉर्म में कर देता है, अलजेब्रिक फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर देता है टाइम रिलेटेड फंक्शंस को, या डिफरेंट इसकी जो फॉर्म्स हैं। और इनकी हमने मुख्तलिफ फॉर्म्स पढ़ी ना, कि अगर ये वाली फॉर्म होगी तो किस में कन्वर्ट होगी, इस वाली में होगी, एंड सो ऑन, कॉस की, साइन की, सबकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी। इसी तरीके से ये भी एक जनरलाइज्ड फॉर्म है कि अगर आपका ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन है, तो ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन के लिए जो हमारे पास आगे बनता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है ना, जिसकी हायर ऑर्डर क्या है डिफरेंशिएशन का 3, ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है 2, यानी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना हम, ये वो चीज़ है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, सिंगल फर्स्ट ऑर्डर, एंड दिस इज सिंपल फंक्शन। तो अब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखें, ये ख़ास पैटर्न बनाता है। जैसे ये आपका आ जाता है, अगर पावर 3 है इसकी डेरिवेशन की, ठीक है ना, तो इसमें हम लिखते हैं एस क्यूब, ये वही बात आ गई, एस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एस क्यूब वाई ऑफ एस, ठीक है, वाई ऑफ एस, यानी कि जिस तरह से आप एफ टी को कन्वर्ट करते हैं एफ एस में, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर वो डिफ्रेंसिएशन फॉर्म है तो इसको आप कन्वर्ट कर दोगे, यानी कि डिफ्रेंसिएशन फॉर्म को हम एफ ऑफ एस के बजाय वाई ऑफ एस, यानी कि इक्वेशन फॉर्म में। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हम क्या करते हैं, जब हमको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम मेन इक्वेशन की तरफ जाते हैं ना, y की तरफ जाते हैं, y इक्वल्स टू दिस, तो हम y की तरफ जा रहे हैं, एस क्यूब इंटू वाई माइनस, अब देखें एस क्यूब होगा तो एस स्क्वायर एस एंड नो एस। अच्छा, अब एस स्क्वायर के साथ क्या आएगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो भी फंक्शन है उसकी 0 पे इक्वल्स टू वॉट, ये इनिशियल वैल्यू को दिया जाएगा सवाल में। फिर माइनस एस के साथ क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट, एंड देन आखिर में एस नहीं रहेगा, और डबल डिफ्रेंसिएशन एट इनिशियल वैल्यू 0 समथिंग। अगर आपका यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाला, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव का केस है, तो आपने एस स्क्वायर लिखना है, एस लिखना है, एन नो एस। पहली वैल्यू प्लस होती है, बाकी माइनस माइनस चलती जाती हैं। ये वाई फंक्शन है, लेकिन अगला वाई फंक्शन नहीं है, एफ है, ये एफ है एट इनिशियल वैल्यू 0, एट इनिशियल वैल्यू 0 ऑफ द फर्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। और आप इसको इससे मैच कर लें, फर्स्ट है तो ये चीज़ हो जाएगी, अगर कोई डेरिवेशन नहीं, सिंपल फंक्शन है, तो सिंपल लेप्लास उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अलजेब्रिक फॉर्म में। बस ये आपने याद रखना है और इसकी बेस पे आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। चलें, अब हम सवाल देखते हैं एक, किसको हमने कैसे करना है। ठीक, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लगाना है, हमने अप्लाई करनी है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं करने जा रही हूँ अप्लाई लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। एक सवाल मेरे साथ रोक रोक के वीडियो कर लें, बहुत आसान हो जाएगा बाकी चीज़ें करना। पहली चीज़ तो मेरा पहले तो है कि मैं इसको फोकस करूँगी, ठीक है ना। इसमें मेरे पास डबल डेरिवेशन, सिंगल डेरिवेशन एंड नो डेरिवेशन, यही है। डबल डेरिवेशन का हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस एफ दिस एंड दिस। यहाँ क्या बन जाएगा, मैं डबल डेरिवेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि मैं चाहूँ तो ये लाइन को सेकेंडरी लाइन को उठा के दोबारा लिख दूँ, लेकिन ये आप ऑब्वियसली अभी वीडियो में पॉज करके मेरी कॉपी में लिख लें और फिर मैच कीजिएगा, ठीक है। तो इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर वाई एस, यही था। फिर माइनस मैंने किया था, जब एस स्क्वायर है तो एक एस के साथ आएगा, फिर एक एस के बगैर आएगा। ये किसके लिए मैं कर रही हूँ, वाई डबल डैश के लिए कर रही हूँ। एफ ऑफ एस के बाद यहाँ मैंने कहा था एफ ऑफ 0 हो जाएगा, और एफ ऑफ प्राइम 0, प्राइम का मतलब है फर्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ, यहाँ फंक्शन जो भी है, तो मैं एफ ऑफ की जगह बेहतर है कि मैं यहाँ पे
y ऑफ ज़ीरो लिख दूँ, ठीक है, एंड हेयर इट्स नो एस एंड y प्राइम ऑफ ज़ीरो। चलो जी, ये तो पहला हो गया। फिर हम -6 करके आए। अब y डैश है तो एक ऐसा आएगा, देखें y डबल डैश था तो ऐसे स्क्वायर था, y डैश है तो ऐसा आएगा, y ऑफ s हो गया, कैपिटल Y ऑफ s माइनस, अब s आ गया तो अगले में s नहीं है, फंक्शन एट ज़ीरो। और मैंने फंक्शन को f नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ y में ज़बान की में बात कर रहे हैं, तो मैं y लिख देती हूँ। एफ़ तो लिखा था जनरल फॉर्म के लिए ना, कोई भी फंक्शन हो, कभी कभार फंक्शन वो वाई की ज़बान में नहीं बोलता, वो डब्ल्यू बोलता है, टी बोलता है, जो भी बोल रहा हो, तो हम उस वेरिएबल के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आखिरी में आ जाएगा +9, और वाई के लिए क्या आती है ट्रांसफॉर्मेशन, वो आ जाती है उसी फंक्शन का जो आपका जो भी ट्रांसफॉर्म फॉर्म बन रही होगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं लगाई यहाँ पे, जो मैं भूल गई, सॉरी, मैंने यहाँ नहीं लगाई, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन थी ना, मैं इसको y ऑफ s है ना, सॉरी, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, y ऑफ s, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको वापस लिख देती हूँ, y ऑफ s। अच्छा, हाँ, क्या कह रही थी मैं आपको, हाँ, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, बाय अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ना, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड की खाली बात कर रही हूँ मैं अभी, तो वो क्या बन जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये ले लेती हूँ ग्रीन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन y डबल डैश, देन -6 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y डैश, देन +9 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन y इक्वल्स टू, एक सेकेंड, कभी कभार ना मतलब बड़ा बैड सीन हो जाता है, मैं लिखना खाली भूल गई और मुझे खुद ही उलझन हो रही है। अगर मैं ना भी लिखूँ, मुझे पता है आपको उलझन नहीं होगी, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे एक अनईजीनेस रहती है कि ये स्टेप क्यों नहीं मैंने मेंशन किया, तो हम इसको मेंशन कर देते हैं। अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो व्हेन आई अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑन y डबल डैश -6 लैप्लास ऑन y डैश +9 लैप्लास ऑन y एंड इक्वल्स टू लैप्लास ऑन t² e3t। अब सही है। अब मैं, क्योंकि मैंने पता है क्यों ये स्टेप मेरे जहन में आया, क्योंकि मैंने लेफ़्ट साइड लिख लिया, मैं राइट साइड पे जा रही थी। अब मैं राइट साइड पे लैप्लास लगाऊंगी, तो मैं लिख के बताना चाह रही हूँ कि मैंने लेफ़्ट साइड पे भी लैप्लास लगाया, ऑल दो मैं आपको बता चुकी हूँ ये किसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, लैप्लास की ट्रांसफॉर्मेशन है ना, विच इज़ गोइंग फ्रॉम ब्लू टू द मरून पार्ट जो है, तो लैप्लास तो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन बेहतर है कि मैं ये लाइन लिख दूँ कि मैंने भाई यहाँ लैप्लास की ट्रांसफॉर्मेशन ये लगा दी है, यहाँ ये वाली की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये लग गई है, इधर इस वाले की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये लग गई, समझ आ गई बात, एंड इक्वल्स टू, नहीं ये गलत हो गई, फिर गलत हो गया, क्या हो गया है, ठीक है, ये वाला है, और इक्वल्स टू, अब मैं राइट हैंड साइड पे लगाऊंगी, राइट हैंड साइड पे जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी वो लगेगी लैप्लास ऑन t² e3t। आई होप यू रिमेंबर कि इसका क्या मतलब है, कि आपने 2 दफ़ा डेरिवेशन लेनी है इस वाले की, ठीक है, तो 2 दफ़ा, एक दफ़ा लिया मैंने, अच्छा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो e3t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा e3t/3 हो जाएगा, और जब मैं दोबारा इसका लिया तो बन जाएगा e3t/3, 3 9 हो जाएगा, तो ये मेरा, ओहो हो, सॉरी, एक और मैंने गलती, देखा बहुत रात को वीडियो बनाऊँ तो गलतियाँ शुरू हो जाती हैं, ये मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो आप डिफ्रेंसिएशन लेते हैं किसका लेते हैं, जो ई का ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म होती है ना उसका लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसमें एस ढूंढ रही थी तो मुझे एस ही नज़र नहीं आया। हाँ जी, ये इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी क्या हो जाएगी, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है 1/s प्लस है ना यहाँ, तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसकी बन जाएगी, मैं ये प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन ले ही लेती हूँ, मैं मेंटली आपको कर के
बताना चाह रही थी, बट इट्स गुड अगर मैं इसको ले लूँ। चलें जी, तो अब ये बन जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी एस स्क्वायर। क्या आया यहाँ पर? s-3, तो s-3 की पावर -1, तो ये आपका हो गया d ओवर डी एस। एक दफ़ा डिफ्रेंसिएशन करूँगी तो -1 इंटू s-3 की पावर -2, और जब तो मैं दोबारा डिफ्रेंसिएशन करूँगी तो ये बन जाएगा -2 इंटू s-3 की पावर -3। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 ओवर s-3 की पावर 3। अब सही है। तो इसका मतलब है जब मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इधर लगाई तो राइट हैंड साइड पर ये रहा, तो इसका आंसर क्या आ गया? ये वाला आ गया जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये। तो इसको मैं इधर लिख लेती हूँ ताकि मेरी इक्वेशन कंप्लीट हो जाए। दिस इक्वल्स टू 2 ओवर s-3 की पावर 3। अब जो मैंने ब्लू से पूरा लिखा है ना, यानी कि समझ लें ये वाला हिस्सा, एक सेकेंड इसको, ताकि हमारी कंफ्यूजन ना हो। वो क्या है मेरा प्लस माइनस बॉक्स, ये रहा बॉक्स वाला। ये क्या बता रहा है? नहीं नहीं, ये बॉक्स वाला भाई, हाँ बॉक्स वाला सही, समझ आ गया, हटा दो भाई। ये क्या आ गया? बॉक्सेस कहाँ है? ओह सॉरी, बॉक्स चूज़ नहीं किया मैंने। ये वाला ठीक है ना, और साथ में हेला सब दबेगा आज, और ये वाला, ये वाला आप सही हो गया, अब सेट हो गया। ये जो मेरा आ गया ना अभी तक, जो मैंने हाईलाइट किया है, ये मैंने समझ लें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसको कर ली। अब मैंने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इधर मैंने एक चीज़ आपको बतानी थी, मेरे माइंड में आई थी। हाँ बिल्कुल, देखें, याद रखें जब भी आपके पास ये सवाल करने होंगे ना आपको, ठीक है, अभी आपको मैंने ये जो मैंने आपको इस पेज पे बता दिया ना, दिस इज़ द की पॉइंट, बस इसको अच्छे से समझ लिया तो हो गया। आपने क्या देखा, अगर मेरे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें मेरे पास फंक्शन जो है वो ओरिजिनल फंक्शन पे, यानी जो ओरिजिनल फंक्शन होगा इसका, उस पे ये जो ओरिजिनल फंक्शन है उस पे इनिशियल वैल्यू चाहिए 0, और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव पे इनिशियल चाहिए, ठीक है। अगर थर्ड ऑर्डर है तो इनिशियल पे, फर्स्ट ऑर्डर पे, सेकंड ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू चाहिए। तो आपको सवाल में हमेशा दिया जाएगा, जो कि मेरे पास यहाँ पे सेकंड ऑर्डर था, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मैंने 2 दिया इस सवाल में। एक मैंने 0 किस पे दी? y पे, और एक मैंने 0 किस पे दी? y डैश पे। अगर यही सवाल ऐसे होता ना, तो आपको ये दिया जाता, इसके साथ आपको एक और क्या दिया जाता? y डबल डैश 0 इक्वल्स टू सम वैल्यू, लेट्स से 3, वो भी दिया जाता। तो जितनी आपकी हायर पावर होती है इतनी इनिशियल वैल्यू ओरिजिनल पे, फर्स्ट डेरिवेटिव पे, सेकंड पे दी जाएगी, ताकि आप उसको पुट करके आंसर डाल दें। ठीक हो की बात? याद रहेगी ये बात? अब हम देखते हैं हमने डालना कहाँ पर है। मेन 0 पे 2 है, और फर्स्ट डिफरेंस 17, 0 पे 2 17, 2 17, 2 17, ओके। अब हमने ये वाली लाइन में वापस से इसको उतार रही हूँ, और फिर इसमें मैं करूँगी सवाल, ठीक है। एस स्क्वायर वाई एस, ओके, एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस ऑफ वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट, फिर -6 था, 6 के साथ आपके पास 2 टर्म्स थी, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। -6 के साथ जो है वो ये वाली टर्म है, एंड देन दिस टर्म, ठीक है ना, दिस टर्म। अच्छा, अनडू कर दो, तो -6 एस वाई -6 एस वाई एस है, एंड देन माइनस प्लस इज minus minus is plus, this is 6y naught, and the last term was 9ys, okay। अब जब भी आप ये सवाल करेंगे ना, याद रखें आपके पास एक इनिशियल इसकी, और एक कांस्टेंट की इनिशियल, ये 3 होंगी, कैपिटल वाई फॉर्म में होंगी, ठीक है ना। इनके साथ एस भी ऑब्वियसली आ रहा है। तो हम जो है
इनको एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास कैपिटल वाई एस तीनों में है, इस वाली में आया एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बाकियों की। बाकियों में देखें आपके पास ये किसके बराबर है, ये था 2 के बराबर, ये किसके बराबर है, ये है 17 के बराबर, ठीक है। ये आपको सवाल में केस गिवन है। तो ये मेरा हो गया अब माइनस S2 माइनस 17 प्लस 6 2, ठीक है। ये अभी हम लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं, राइट साइड को भी तो अभी देखते हैं हम क्या करना है। राइट साइड पे मैं वापस उतारती हूँ, पहले मैं लेफ़्ट को ज़रा सिंप्लीफाई कर लूँ। वाई एस तो एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9 माइनस 2s और 6 2 12, तो माइनस 17 प्लस 12 इज माइनस 17 प्लस माइनस 17 प्लस 12 क्या बना, -5, ठीक है। ये आ गया, ये कांस्टेंट वैल्यू रह तो नहीं गई है, 2 हो गया, 2s हो गया, 6 2 12 हो गया, प्लस 12 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या था भाई, इधर राइट हैंड साइड पे था 2 ओवर s माइनस 3 की पावर 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर s माइनस 3 की पावर 3। इसको इधर रखा, ओके, कैपिटल वाई एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2s प्लस 5 प्लस 2 ओवर s माइनस 3 की स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब है, ओके। सो नाउ इट्स गोइंग टू बी ओके, अब जो ये चीज़ है ये इधर लेफ्ट पे आएगी, वाई एस इज इक्वल्स टू 2s प्लस 5 ओवर s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 2 ओवर s माइनस 3 की पावर 3। अच्छा, इस वाले को अगर मैं देख लूँ, ये वाला s स्क्वायर प्लस 9 6 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 एंड 3 और 3 s, तो s माइनस 3 माइनस 3 s माइनस 3, तो s माइनस 3 s माइनस 3 s माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये मेरा बन गया कैपिटल वाई एस इज इक्वल्स टू 2s प्लस 5 ओवर s माइनस 3 का स्क्वायर देन प्लस 2 ओवर s माइनस 3 की पावर, ओ एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दी, ये जो डिवाइड होगा इस वाले के साथ भी आएगा, तो इसके साथ भी तो आएगा, हाँ जी, तो 2 और 2 ये बन गया 5, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करें, इस पे क्या करना है, इस पे भाई हमें इस पे हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा दें अगर, तो ये बन जाएगा 2s प्लस 5। अच्छा, हम पहले ये तो इसका तो मसला नहीं, इसका है ना, तो हम इसको इधर देख लेते हैं। 2s प्लस 5 ओवर s माइनस 3 स्क्वायर एंड दैट इज a ओवर s माइनस 3 प्लस b ओवर s माइनस 3 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2s प्लस 5 इज इक्वल्स टू a के साथ s माइनस 3 प्लस b, so 2s plus 5 is equals to as minus 3a plus b। कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं हम, सो दैट वुड बी s किस लिए आ जाएगा
2 इज़ इक्वल्स टू ए, और कांस्टेंट के लिए आ जाएगा 5 इज़ इक्वल्स टू -3a प्लस b. So 5 is equals to -2 3 is 6 plus b. तो b is equals to 5 plus 6 is 11. तो मेरे ये बन गया पार्शियल फ्रैक्शन इसका, a जो है वो 2 और b जो है वो 11. ओके, कमिंग बैक ओवर हेयर, तो ये मेरा बन गया a के लिए 2 और b के नहीं, ये सॉरी यहाँ पे पावर नहीं है, प्लस b के ऊपर 11 स्क्वायर एंड ओ माय गॉड ये बंदी हो गया, ये रहा 2 ओवर s माइनस 3 की पावर 5. ऑल राइट, अब मैं इस पे ये मेरा आ गया ys. ओके, दैट इज़ इक्वल टू ys. ऐसा ही है ना, ठीक है, इधर लिखती हूँ मैं, साफ साफ काम करते हैं तो ज़रा अच्छा है. 11 ओवर s माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 ओवर s माइनस 3. अब सही है. अभी हमने मैक्सिमम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है. नाउ वी कैन अप्लाई लैप्लास इन्वर्स. तो लैप्लास इन्वर्स क्या बन जाएगा इसका, L इन्वर्स ऑफ ys इज इक्वल्स टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ जनाब क्या है 2s माइनस 3. ओके, तो 2 कॉमन ले लिया, s माइनस 3. अगला क्या है 11 है और 2 है, प्लस 11 लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस 3 का स्क्वायर है. और लास्ट है हमारे पास, लास्ट क्या था, नंबर भूल गई, 2 है. 2 लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस 3 की पावर 5. ओके, लैप्लास वाई एस किस में कन्वर्ट हो जाता है, फंक्शन क्या हो जाता है वाई टी. अच्छा, मैं पेन चेंज करती हूँ ताकि अभी कन्वर्ट हो गया. 2 टाइम्स s माइनस 3, 1 ओवर s माइनस 3 बन जाएगा e की पावर 3t. अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 2 वीडियोस मुसलसल हम इसको समझ चुके हैं, बोल चुके हैं, बता चुके हैं. s माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, s माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा. ओके, ये आपका क्योंकि e एक दफ़ा और फिर नीचे स्क्वायर यानी ऊपर अगर ले जाऊँ उसको तो पावर -2, तो डेरिवेशन हुई है हमारी इसकी. तो ये डेरिवेशन क्या हुई, एक दफ़ा हुई तभी सिर्फ एक ऐड हुआ है इसमें, e की पावर 3t. और इस वाले में पावर 5 आई है ना, तो पावर 5 का मतलब है कि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी तो s माइनस 3 की पावर -5. तो -5 कब हुआ होगा, जब इसको मैंने डेरिवेशन 4 दफ़ा लिया होगा. तो ये मेरा हो जाएगा +2 और 4 दफ़ा की डेरिवेशन ऑफ, 4 दफ़ा की डेरिवेशन का मतलब है t की पावर 4 e की पावर 3t, राइट. और इसमें ये भी तो हुआ होगा ना, जब डेरिवेशन हुआ होगा तो डेरिवेशन के वक्त जो है आपका नंबर भी उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, आपका जो कोफिशिएंट होता है. हाँ, यूँ याद रखिएगा आप कि जब हम अब लैप्लास इन्वर्स कर रहे हैं ना, ठीक है ना, उल्टा चल रहा है ना हम, जब हमने इससे पहले वीडियोस में किया था, जब हमारे पास ये होता था और हम इस पे इससे हम सिंपल पे जा रहे होते थे, इस पे लैप्लास लगा रहे होते थे, तो डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते थे, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन करके हमारे पास वो आता था. अब यहाँ पे चूँकि स्क्वायर है और पावर 5 है जिसका इशू हमारे पास आ रहा है, तो इसकी जो आपकी कन्वर्जन उल्टी बनती है ना, वो ये होता है कि टी की पावर 1 है ना, दैट वुड बी 1 फैक्टोरियल. तो टी की पावर 2 है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, टी की पावर 4 है तो अपॉन 4 फैक्टोरियल. सही है. तो ये आपका ऑटोमेटिकली उल्टा जनरेट होता है. इसकी बहुत रीज़न में मत जाएँ, रीज़न में जाए तो चले जाएँ, इसको सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा. उल्टा सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल ही आएगा, ठीक है. तो आसान ज़बान में समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर यहाँ टी की पावर 4 लगाएंगे आप, तो इसको आप डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल कर लिएगा. नाउ सिम्प्लीफाई इट, 2e की पावर 3t. अच्छा, मैं चाहूँ तो 3e की पावर 3t कॉमन ले लूँ. अब आपके अपने ऊपर है, आपने जैसे भी आंसर लिखना है,
ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि जी इसको मैं ई की पावर हट जाओ भाई, हाँ, ई की पावर 3 टू कॉमन लूँ तो 2 हो जाएगा प्लस 11t हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है 2/4 3 ज़ा 12 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये कैंसिल हो गया 1/12 तो 1/12 t की पावर 4 सो दैट इज़ बेसिकली योर फाइनल आंसर ऑफ दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आपने ODE को सॉल्व करके ले आया इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन आपकी आ गई आफ्टर सॉल्विंग द ODE, राइट। अच्छा, आई नो इट्स अ डिफरेंट, लेट्स डू वन मोर इक्वेशन। अब देखें यहाँ आपके पास कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है ना, इसलिए देखें उसने इनिशियल वैल्यू सिर्फ ये वाली दी हुई है। ठीक है, हमें ज़रूरत ही नहीं इसके बाद। तो अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन dy/dt प्लस 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन y, 13 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन sin 2t। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमें इस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। dy/dt का रूल याद करें, नहीं याद है वीडियो को ज़रा सा पीछे करके देख लें। ये मेरा L है, ठीक है, कि वो क्या बनता है, dy/dt का बनता है s इंटू कैपिटल YS माइनस f ऑफ 0, ठीक है, फंक्शन एट 0 प्लस 3 एंड देन 3 विल मल्टीप्लाई विथ YS देन इज इक्वल्स टू 13 साइन 2t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो है 2/s² प्लस 2²। ठीक है, मैंने लिख लिया। अब इसमें यहाँ पे इस जगह खाली कौन सी वैल्यू आएगी जो हमारे पास गिवन कंडीशन है, और गिवन कंडीशन क्या है कि ये 6 है, तो हमने वैल्यू डाल दी। तो अब मेरे पास आ गया YS बाहर आ गया, S मल्टीप्लाइंग विद S प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 13 2 ज़ा क्या बनता है 26 बनता है, 26 अपॉन S² प्लस 4 हो गया, और ये जो इक्वल्स टू 6 है ये राइट हैंड साइड पे गया तो ये हो जाएगा -6। ओह सॉरी, माइनस है, ओके, तो +6 कर दें आप इसको। अब ये जो YS के साथ वैल्यू आती है वो डिवाइड होती है, ठीक है, तो ये मेरी हो जाएगी YS इज़ इक्वल्स टू, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुई, दूसरी तरफ मेरे पास था 6 + 26, ओके, 6 + 26 ओवर S² प्लस 4, और अभी चीज़ जो डिवाइड मैंने दोनों साइड पे की वो S + 3 है, तो यहाँ पे भी मैंने इसको अलग कलर से लिख रही हूँ, S + 3 से डिवाइड किया और इधर भी मैंने S + 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मेरा पहले तो मैंने इसका क्या करूँ मैं, ओके, LCM ले लेते हैं, तो 6 S² प्लस 4 प्लस 26, नीचे मेरे पास आ जाएगा S + 3 और S² प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 6x², 4 6 24, तो 24 प्लस 26 क्या बना आपका 50 बन गया ना, तो ये आ जाएगा 50 ओवर S + 3 एंड S² प्लस 4, एंड पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है इस पर, बाय अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेंगे आप, नहीं लगा पाए तो फिर मुझे बता देगा, मैं वो भी लगा दूँगी। बाय अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इतना खाली आपको मैं रूल बता दूं, क्योंकि आपका एक लीनियर रिकॉर्ड है, ठीक है, तो आपने ना इसको ऐसे करना है, आप खुद कीजिएगा, फंसें तो देन आस्क मी, आई विल अगेन अपलोड अ वीडियो पार्शियल फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो ये आपका लीनियर के लिए लीनियर हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक है ना, तो एक्स नहीं, वेरिएबल क्या S है, BS + C, S वेरिएबल है, ठीक है ना, याद रखिएगा, कहीं एकदम ABC में बहुत कंफ्यूज ना हो जाएगा, ओवर S² प्लस 4, बस इसके थ्रू आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू जो मेरे पास आंसर इस वक्त लिखा हुआ है वो है 8 ओवर S + 3 एंड प्लस -2S + 6 over S² + 4,
ओके, ये आपने करना है। इससे अलग आंसर आए तो अगर आप श्योर है कि आपका सही है, एक दो लोगों से पूछ लीजिएगा, तो फिर वो देख लीजिएगा। आई एम वेरी श्योर कि आंसर सही है। हमने सवाल करते हुए लेप्लास ओडी को सॉल्व करते हुए हमने क्या किया था, लेप्लास लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, लेप्लास लेके हमने टी वाली, असल में होता क्या है, सवाल तो गिवन था टी का, आंसर किस में आना चाहिए, आंसर वाई का टी ही फॉर्म में आना चाहिए ना। सॉल्व करने के लिए मैं इसको एस फॉर्म में किया, मेरे हिसाब से सॉल्व हो गया है। अब मैं वापस जाऊंगी टी फॉर्म में। सो नाउ अप्लाई लेप्लास इनवर्स। ठीक है, तो लेप्लास इनवर्स लगाया मैंने, तो लेप्लास इनवर्स लग के हो गया प्लस लेप्लास इनवर्स। ओके, तो अब आपने इस पे सोचना है कि जनाब क्या किया जाए। इसका तो लेप्लास इनवर्स हमारा हो गया y ऑफ t। अच्छा, इसको हम लिखते हैं इससे y ऑफ t। अच्छा, 8 बाहर आ गया, लेप्लास ऑफ s प्लस 3 माइनस 3t हो गया। ये आसान था। इधर आ जाते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसा कीजिएगा, जब ऐसे होता है ना ऊपर दो टर्म आते हैं उसको स्प्लिट कर लिया करें। तो ये आपका समझ लें, एक आपका हो जाएगा, इसको इधर लिखूँ अगर मैं, एक आपका हो जाएगा -2s वाला हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 4 से, और एक आपका +6 ओवर s स्क्वायर प्लस 4 से हो जाएगा। तो यहाँ पे तो s आ रहा है ना, और यहाँ s स्क्वायर है, तो ये -2 का तो मतलब इसको डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो ये मेरा, ये -2 आप कॉमन ले लेना, छोड़ें, -2 आपने कॉमन ले लिया बाहर इस वाले में, यानी -2 कॉमन है। और अब आपने इस वाले पे लेप्लास इन्वर्स की ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है, तो +4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये मेरा बन गया बेसिकली -2, और ये कॉस में होता है, तो कॉस ऑफ 2t, ये इसका हो गया। अब इस पे आ जाते हैं हम, ये वाला जो है इस पे, हाँ, तो ये 6 है, तो 6 को भी कॉमन ले लें बाहर। अब क्या हुआ, जब 6 बाहर कॉमन हो गया तो अंदर तो 1 बच गया ना, तो 1 के किसके साथ आएगा, यहाँ 4 है, यानी कि 6 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये भी आपका किसके हो जाएगा, साइन का हो जाएगा। तो साइन में आ गया मेरे पास ये नहीं, एक सेकंड, साइन में एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है ना, तो साइन के लिए मुझे यहाँ 2 चाहिए। 2 चाहिए तो आसान है, 6 था ना, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इधर से डिवाइड भी होगा, तो 2 3 ज़ा 6, सो इट्स नॉट 6 हियर, इट्स 3 इंटू इस वाले की क्या बन जाएगी आपकी, साइन, इसकी आपकी बन जाएगी साइन ऑफ 2t। सही है, क्योंकि इट्स 2 स्क्वायर ना, तो 2t सही है। तो अब हम क्या करेंगे, बस हमने कर लिया जितना करना था, इसके आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ माई आंसर, क्योंकि ये टर्म भी टी में आ गई, ये भी टी में आ गई, ये भी टी में आ गई, सो आई हैव कन्वर्टेड बैक इनटू द सिंपल फॉर्म। सही है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्विकली मैं एक सवाल कर रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में करें और देखें कि क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब मैं काफ़ी बोल रही हूँ, मैं फटाफट स्टेप करती हूँ ताकि हम जल्दी कर लें। अप्लाई मैं इसको कर लेती, लेकिन मैंने ये देखा है कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कन्वर्जन्स हो रही। पहले स्टेप पे लेप्लास, फिर उसके बाद पार्शियल, फिर उसके बाद लेप्लास इनवर्स, तो इसमें कन्फ्यूजन होती है। इसलिए मेरी वीडियो पॉज करते जाइएगा और सवाल को कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कि कौन पहले करता है, और ये भी देखते हैं कि नहीं, आप चीटिंग मत कीजिएगा कि वीडियो पॉज करके ख़ुद पहले कर लें, साथ ही कीजिएगा। ठीक है, और देखते हैं आंसर कितना सही आ रहा है। लेप्लास ऑफ y डबल डैश -3 लेप्लास ऑफ y डैश प्लस 2 लेप्लास ऑफ y इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ e minus 4t। ओके, सो नाउ आई विल हैव y डबल डैश हो जाएगा s स्क्वायर ys माइनस एक s और माइनस दूसरा। मैं ऐसे लिख लेती हूँ ताकि मैं कोई चीज़ भूलूँ नहीं। तो एफ वाई ऑफ
ज़ीरो एंड वाई डैश ऑफ ज़ीरो। अच्छा, फिर 2 और 2 के साथ यहाँ आ जाएगा एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ ज़ीरो। ओके, ये भी हो गया। फिर उसके बाद 2 के साथ आएगा, 2 के साथ फंक्शन सिंपल है, नहीं हो गया ना। अच्छा, मैं बीच की ये टर्म छोड़ दी, सॉरी, ये तो इसके साथ है -3, ये सही है। और अब ये वाला लिखूँगी मैं +2 और y ऑफ s हो जाएगा e -4t बन जाएगा 1/s+4। ये मैंने इसमें कर लिया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आके इसको, मेरा ये बन जाएगा s² ys माइनस, अच्छा ये इनिशियल वैल्यू क्या गिवन थी, 0 पे 1 थी और फर्स्ट डेरिवेटिव पे 5 थी, 0 पे 1 थी तो s1 और माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव पे 5 थी, फिर -3 एंड देन s और s और -1 and then last was 2ys is equals to 1/s+4. So that would be s² ys minus s minus 5 minus 3s ys minus +3 plus 2ys is equals to this thing. Okay. So अब मैंने ys को एक तरफ किया तो ये मेरा हो गया s² -3s +2 और बकिया क्या बच गया इसमें बकिया बच गया मेरे पास +s प्लस माइनस, ये दोनों क्या देंगे -2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/s+4। अब ये दोनों टर्म मैं उसी तरफ ले जा रही हूँ, s² -3s +2 इज इक्वल्स टू 2, ये मैंने प्लस क्यों लिखा है, माइनस है, 2 + s प्लस s² -3s +2 एंड देन इसके फैक्टर्स बनाऊंगी मैं, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे +4 s -1 s -2, इसका ये बनेगा और यहाँ मेरे पास हो जाएगा s -1 s -2 s +4, ठीक है, ये बन गया मेरे पास। अब आप इस पे पार्शियल फ्रैक्शन इसे भी लगा दें, a + b + c वाला बनेगा, ठीक है। अब इस पे मैंने नहीं लगाया, हो सकता गलती भी हो, लेकिन जो मेरे पास आंसर लिखा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन का वो आ रहा है, पहले तो लिख लेते हैं, बाय अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन, आप देख लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है डिफरेंट हो, इट्स ओके। a = 16/5 आ रहा है, b की वैल्यू 25/6 आ रही है और c की वैल्यू जो है वो 1/30 आ रही है। हो सकता है इससे डिफरेंट हो, फाइन, सही, आप कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि मैंने इसको अभी मैं दोबारा सॉल्व करूं तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो फजूल में लंबी होती जाएगी, इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ। तो इसको लगाने के बाद मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, इट्स a is 16/5 s-1, दूसरा आया मेरे पास 25/6 s-2 प्लस 1/30 इंटू s +4। तो s वाली चीज़ अब आप लेप्लास बैक हो जाएगा, टेकिंग लेप्लास इन्वर्स, तो y s बन जाएगा y t, जो मेरा इनिशियल था
16/5 ई की पावर टी हो जाएगा, प्लस 25/6 ई की पावर 2t हो जाएगा, प्लस 1/30 ई की पावर -4t हो जाएगा। एंड दैट इज़ योर कन्वर्जन आंसर। ठीक है, ओके, होप इट्स क्लियर। तीनों को वापस से कीजिएगा। आई होप कि इंशाल्लाह आप कर लेंगे और सही करेंगे, लेकिन इसकी ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा डेफिनेटली। ठीक है।